हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम दिसंबर मंथ के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। हम टोटल 100 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं। आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ये 100 करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट become fully digitized its voter roll under a special intensive revision in December 2025। मतलब कि 2025 में कौन सा ऐसा राज्य है जो कि फुल्ली डिजिटल अपने वोटर रोल को कर दिया है। तो वो राज्य है राजस्थान। दूसरा क्वेश्चन है, कौन से फेस्टिवल को यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में। तो वो फेस्टिवल है हमारा दीपावली। तीसरा क्वेश्चन है कि इथोपिया के हाईएस्ट ऑनर द ग्रेट ऑनर निशान कौन सा ग्रेट लीडर पाया है। तो इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी ने द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान, ये निशान इथोपिया का जो हाईएस्ट ऑनर है उसे पाया है। इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड टेबल टॉप रेड रोड मार्किंग इंट्रोड्यूस कौन से हाईवे पे किया गया है। तो हाईवे नंबर NH 45 पे किया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू रिसीव यूनेस्को रिकॉग्निशन फॉर इट्स नेशनल कुजीन इन दिसंबर 2025। कौन सा ऐसा देश है जो राष्ट्रीय भोजन शैली के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। तो वो देश है हमारा इटली। शांति बिल जो कि पार्लियामेंट में दिसंबर में पास हुआ है वो किस सेक्टर से एसोसिएटेड है। तो वो एसोसिएटेड है न्यूक्लियर लाइबिलिटीज़ से। सातवां क्वेश्चन, विच रिजर्वायर इन छत्तीसगढ़ वाज डिक्लेयर्ड द स्टेट फर्स्ट रामसर साइट इन दिसंबर 2025। छत्तीसगढ़ के किस जलाशय को दिसंबर 2025 में राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो वो उसका ऑप्शन है कोपरा रिजर्वायर। कोपरा रिजर्वायर को छत्तीसगढ़ के लिए जलाशय का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। आठवां क्वेश्चन है, ऑपरेशन सागर बंधु was launched by India to provide humanitarian assistance to which country following the cyclone Diwat। साइक्लोन दितवाह चक्रवात दितवाह के बाद किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया गया है। तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। Who has been honored with a Champions of the Earth Award 2025 by UN Environment Program। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा बी, सुनीता नारायण। विच इंडियन स्टेट हैज़ बीन चूजन टू होस्ट वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029। कौन सा राज्य है जिसे 2029 के वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के लिए चुना गया है। कौन सा राज्य है, वो राज्य है गुजरात। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन दिसंबर 2025। इसरो ने दिसंबर 2025 में किस संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा ए, GSAT-20। इंडियन नेवी कमीशनड इट्स सेकेंड MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INS 335 ऑस्प्रे एट विच स्टेशन। भारतीय नौसेना ने अपना दूसरा MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INS 335 ऑस्प्रे किस स्टेशन पे कमीशन किया है। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर है INS हंसा, गोवा स्टेशन पे स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री अनवेल द हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल YJ-20। किस देश ने हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल YJ-20 का अनावरण किया है। कौन सा ऐसा देश है। तो वो देश है चाइना। चाइना ने हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल YJ-20 का अनावरण किया है।
अगला क्वेश्चन 14वां, माइकल बेंटहॉस जो कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर यूजर है, वो किस देश से संबंधित है? तो जर्मनी से। हु वॉन द मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल इन मलीना? मलीना में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर है श्रेयसी सिंह। हिस्टोरिक रोहतासगढ़ फोर्ट जो हाल में रोपवे ढहने के कारण खबरों में है, वो किस राज्य में स्थित है? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा यदि आप बिहार से हैं कि ये बिहार राज्य में स्थित है। रोहतास ऐसे भी फेमस है शेरशाह सूरी के लिए, जो कि बिहार में है। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट? किस संगठन ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 का पहला उड़ान परीक्षण किया है? तो किसने किया है? ये DRDO ने किया है। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू एडमिनिस्टर जीन थेरेपी ऑफ ITVI SMA? SMA एक बीमारी है जिसे हम लोग स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी कहते हैं। तो उसके लिए जीन थेरेपी देने वाला कौन सा पहला देश बना है? तो उसके लिए जीन थेरेपी देने वाला सबसे पहला देश बना है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA व्हेन विल बी द जीरो ड्यूटी ऑन 100% ऑस्ट्रेलियन टैरिफ लाइन्स फॉर इंडियन एक्सपोर्ट बिकम इफेक्टिव? ठीक है, भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA के तहत भारतीय निर्यात के लिए 100% ऑस्ट्रेलियाई टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क मतलब जीरो टैरिफ लगाने के लिए कब से प्रभावी होगा? तो ये डेट है 1 जनवरी 2026 से। जो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे उस पर जीरो टैरिफ लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, श्रीमंत शंकर देव की जन्मस्थली पुनर्विकसित बट्टा दरवा थान का उद्घाटन अमित शाह ने कहाँ किया? बट्टा दरवा थान का उद्घाटन जो कि श्रीमंत शंकर देव की जन्मस्थली है, उसका उद्घाटन नंगांव में किया। नंगांव जो कि असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, किस देश ने शून्य हटाकर चित्रों के स्थान पर कृषि रूपांकनों वाले नए नोट पेश किए हैं? तो इस तरह के नए नोट पेश करने वाला कौन सा देश है? सीरिया। सीरिया ऐसा देश बन गया है जिसने शून्य और चित्र हटाकर उसके जगह पे एग्रीकल्चर मोटिव्स मतलब कृषि रूपांकनों वाले नए नोट्स पारित किए हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर वाज क्राउंड द ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ? किस भारतीय क्रिकेटर ने नवंबर 2025 में जो जिसका अवार्ड हम लोग को दिसंबर में मिला है, तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का ताज पहनाया गया है? किनको पहनाया गया है? स्मृति मंधाना को नहीं पहनाया गया है, हरमनप्रीत कौर को नहीं पहनाया गया, रेणुका सिंह को नहीं पहनाया गया है। तो सही ऑप्शन कौन है? शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा को ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया एट द बैंकर्स अवार्ड जो कि 2025 में है? तो कौन से बैंक को सबसे बैंकर्स अवार्ड दिया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को 2025 में बैंकर्स अवार्ड में बेस्ट बैंक ऑफ द इंडिया का खिताब दिया गया है। पोंडुरु खादी जिसे GI टैग मिला है दिसंबर में, वो कौन से राज्य से संबंधित है? तो वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज इलेक्टेड एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चाइल्ड? चाइल्ड के न्यू प्रेसिडेंट हमारे कौन हैं? तो जोस एंटोनियो कास्ट। द इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन IAIRO विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? द इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो वो गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, विच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2 वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ठीक है, तो जो कि हमारा डेजर्ट साइक्लोन 2 जो भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारत और UAE के बीच में आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, ऑन विच डे विजय दिवस वाज ऑब्जर्व्ड
टू मार्क द इंडियाज विक्ट्री इन 1971 वार। 1971 के युद्ध में भारत की जीत को चिन्हित करने के लिए विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 16 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन December 25 टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। गुड गवर्नेंस किस नेता की जयंती को चिन्हित करने के लिए सुशासन दिवस मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस सुशासन दिवस किसके लिए मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को हर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। कौन सी कंपनी को हुरून ग्लोबल 1000 रिपोर्ट 2025 में मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी का खिताब दिया गया है? तो वो खिताब मिला है एनवीडिया। माउंट एटना जो विच इरप्टेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट एटना जिसे हाल में विस्फोट हुआ किस देश में स्थित है? तो माउंट एटना इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। किस भूटानी क्रिकेटर ने T20 मैच में 8 विकेट लेकर इतिहास रचा? किसने? तो सोनम येसे ने 8 विकेट लिया T20 मैच में। किस राज्य ने किराएदारी में सदियों पुरानी प्रथा पगड़ी प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की है? तो वो महाराष्ट्र ने की है। वेयर वाज द 70-फुट आयरन स्टैच्यू ऑफ फुटबॉलर लियोनेल मेसी वाज अनवेल्ड? तो कोलकाता में 70 फुट का प्रतिमा लियोनेल मेसी का बनाया गया है। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर LPSC ऑफ इसरो? तो किसे बनाया गया है? एम मोहन को इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के निर्देशक नियुक्त किया गया है। एम मोहन। ह्यूमन राइट्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्पेस लैब किस संगठन की पहल है? तो ये इसरो में इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस की एक पहल है जिससे अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्पेस लैब ठीक है बनाया जाएगा। विच इंडियन एयरलाइन वोन द बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन अवार्ड 2025? तो एयर इंडिया को मिला है एयरलाइन बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन अवार्ड 2025 मिला है। क्वेश्चन नंबर 39। ऑपरेशन हॉकआई इन्वॉल्व्ड स्ट्राइक ऑन ISI साइट बाय विच टू कंट्री? वो 2 देश थे USA और जॉर्डन जिसने ऑपरेशन हॉकआई में ISI ठिकानों पे हमले किए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। कांगड़े घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगड़े घाटी राष्ट्रीय उद्यान हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है। हु बिकम द ओनली मुस्लिम वुमेन टू हैव बीन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? ठीक है। भारत की संविधान सभा का हिस्सा बनने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब है बेगम अजीज रसूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री टॉप्ड द ग्लोबल AI इंडेक्स फॉलोड बाय US एंड चाइना? US और चाइना के बाद इंडिया है जो कि ग्लोबल AI इंडेक्स में शामिल हुआ है। द नेशनल मैथमेटिक्स डे किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजन के सम्मान में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोटर मैपिंग 97% completed under the ECI डिजिटाइजेशन ड्राइव? तो राजस्थान वो स्टेट बन गया है जो 97% डिजिटल वोटर मैपिंग हो चुका है। IS 19445 इंडियन स्टैंडर्ड 19/445/2025 में मानक BIS रिलेटेड किससे संबंधित है? तो वो बॉम्ब डिस्पोजल से संबंधित है। Which country's peace prize was reportedly awarded to Donald Trump in December 2025? तो इजराइल ने कथित तौर पर शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। नेवी डे नौसेना दिवस 4 दिसंबर को किस ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। विच स्टेट इज द होम टू द रोहतासगढ़ फोर्ट रिसेंटली इन यूज फॉर आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन?
हाल ही में पुरातात्विक संरक्षण के लिए चर्चा में रहा रोहतासगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो रोहतास हमारा बिहार में, तो बिहार में स्थित है। द राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कॉम्प्लेक्स featuring statue of prominent ideologues was inaugurated in which city? तो ये हमारा लखनऊ में इनोग्रेट किया गया। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में स्थित किया गया है। फिर गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विच स्टेट रिसेंटली रीनेम्ड इट्स जॉब गारंटी स्कीम एज महात्मा श्री? तो वेस्ट बंगाल ने जॉब गारंटी स्कीम को महात्मा श्री नाम दिया है। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली स्टेड एन ऑर्डर रिगार्डिंग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इन विच माउंटेन रेंज? तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस पर्वत श्रृंखला में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े एक आदेश पर रोक लगा दी? तो अभी हमारा न्यूज़ में सबसे ज़्यादा अरावली के बारे में चर्चाएं चल रही है कि अरावली में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 100 मीटर से जितने भी नीचे पहाड़ हैं वो अरावली में काउंट नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा वैली नेशनल पार्क विच वाज इंटेंसिफाइड कंजर्वेशन इफोर्ट्स इन दिसंबर 2025 इज लोकेटेड इन? तो कांगड़ा वैली लोकेटेड है हमारा छत्तीसगढ़ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया RK अग्रवाल हमारे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, इंडियाज फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल रिसेंटली हैंडेड ओवर टू द कोस्ट गार्ड नेम एज? तटरक्षक बल को सौंपा गया भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है? तो समुद्र प्रताप। कौन सा है? समुद्र प्रताप। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी launched which open source tool to boost drug research? ड्रग रिसर्च विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दवा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ओपन सोर्स टूल लॉन्च किया है? कौन सा टूल लॉन्च किया है? तो पाथजिनी। द थीम, नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम फॉर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2025 क्या थीम है? तो विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत, ये हमारा थीम है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज सेट टू लीड इज प्रेस्टिजियस ग्लोबल डायमंड सर्टिफिकेशंस प्रोसेस बिगनिंग जनवरी 2026। तो भारत जनवरी 2026 में किस प्रतिष्ठित वैश्विक हीरा प्रमाणन प्रक्रिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है? तो इसका सही जवाब है किम्बरले प्रोसेस। इसका सही जवाब है किम्बरले प्रोसेस। विच कंट्री रिसेंटली टुक द फाइनल स्टेप टू रीस्टार्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसका नाम है काशीवाजिका करीवा। तो ये है हमारा जापान में। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संरक्षण काशीवाजिका करीवा फिर से शुरू करने की दिशा में अंतिम कदम उठाया? तो जापान। इंडिया हैज पार्टनर्ड विथ विच कंट्री टू प्रमोट द लोथल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स? तो इसका सही जवाब है नीदरलैंड ने भारत ने लोथल समुद्री विकास परिसर को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF अप्रूव्ड $206 million in emergency aid for which country after cyclone दितवा? श्रीलंका। चक्रवात दितवा के बाद IMF ने किस देश के लिए $206 मिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है? तो श्रीलंका। विच कंट्री होस्टेड द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 2025 विथ इंडिया इन पित्तौड़गढ़? तो नेपाल। सही जवाब है इसका। किस देश ने पित्तौड़गढ़ में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2025 में भाग लिया है? तो नेपाल। अर्मेनिया इंट्रोड्यूस्ड एन ऑफिशियल लोगो। अर्मेनिया ने ऑफिशियल लोगो इंट्रोड्यूस किया है फीचरिंग विच एनिमल इंसेक्ट फॉर COP17 बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस? तो इसमें से कौन सा एनिमल है? ऑफर्ड लोगो फीचरिंग विच एनिमल?
तो एनिमल है हमारा बटरफ्लाई। ठीक है, 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64। विच कंट्री रिसेंटली बिकम अ पार्टनर स्टेट ऑफ ब्रिक्स ग्रुप? ब्रिक्स ग्रुप का हाल ही में कौन सा नया पार्टनर ऐड हुआ है? तो मलेशिया है। क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण ढांचा REIF हाल ही में किन दो देशों के बीच चर्चा का विषय रहा? तो कौन कौन से? तो कॉन्गो और रवांडा के बीच में। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क REIF was recently discussed between which two regions? तो Congo and Rwanda. China opened the world longest expressway tunnel in which region in December 2025? तो कौन से क्षेत्र में? तो सीजियांग। चीन ने दिसंबर 2025 में किस क्षेत्र में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग खोली है? तो जीजियांग। यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन marked how many year of its existence in December 2025? संयुक्त राष्ट्र सभ्यता संगठन ने दिसंबर 2025 में अपने अस्तित्व के लिए कितने वर्ष पूरे किए? अपने अस्तित्व के कितने वर्ष पूरे किए? तो 20 वर्ष पूरे किए। फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफाइड रूल allowing what percentage of FDI in insurance sectors via automatic route? तो 100%। वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से FDI को अनुमति दी है। ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से कितने % FDI को अनुमति दी है? तो 100% FDI को अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। इंडिया ने किस देश के साथ FTA साइन किया जिससे इंडियन एक्सपोर्ट को ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया जाएगा? तो देश है हमारा ऑस्ट्रेलिया। डिलॉयट इंडिया लॉन्च्ड विच AI पावर्ड टैक्स रिसर्च प्लेटफॉर्म इन दिसंबर 2025 में? तो टैक्स प्रज्ञा नाम का AI संचालित टैक्स रिसर्च प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। यूनियन गवर्नमेंट रोल्ड आउट मार्केट एक्सेस सपोर्ट MAS इंटरवेंशंस विथ एन आउटले ऑफ कितना करोड़? 4531 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। एज पर RBI डाटा विच पेमेंट मेथड सर्ज हैज लीड टू डिक्लाइन इन ATM नंबर्स इन 2025? हाल ही में RBI के आंकड़ों के अनुसार किस भुगतान पद्धति में वृद्धि के कारण? ये किसे नहीं पता है? आप लोग सबको पता है कि UPI के आने से हमारे ATM में पैसे निकालने में लोगों की कमी आई है। अब ATM से लोग बहुत कम ही पैसे निकालते हैं। इंडिया रिकॉर्डेड हाउ मैनी ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्रेशंस इन 2024-2025? इट्स हाईएस्ट ईवर। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कितना करवाया है? 5,50,000 लोगों ने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। 8th पे कमीशन इज सेट टू बिकम इफेक्टिव फ्रॉम विच डेट? किस डेट से 8th पे कमीशन प्रभावी होगा? तो 1 जनवरी 2026। इंडिया इम्पोज अ 3 years सेफगार्ड ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ विच कमोडिटी टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स? घरेलू निर्माताओं की रक्षा के लिए भारत में किस वस्तु के आयात पर 3 साल का सुरक्षा शुल्क सेफगार्ड ड्यूटी लगाया गया है? तो स्टील पे सेफगार्ड ड्यूटी लगाया गया है 3 साल का। 76। विच टेक्नोलॉजी इज प्राइमरली यूज्ड फॉर टोल कलेक्शन? टोल कलेक्शन में जो आपका फास्टैग रहता है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है? तो उसमें RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID। EPFO का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड अ सक्सेसफुल साल्वो लॉन्च ऑफ 2 पर्ले मिसाइल? तो DRDO ने 2 पर्ले मिसाइलों का सफल लॉन्च किया है दिसंबर 2025 में। इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड द अपग्रेडेड 3 स्टेज ऑफ विच लॉन्च व्हीकल इन दिसंबर 2025? तो SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो ने दिसंबर में SSLV लॉन्च व्हीकल्स के उन्नत तीसरे चरण का सफल प्रशिक्षण किया है। घोस्ट पेयरिंग अटैक रिसेंटली इन न्यूड वाया अ सर्ट इन अलर्ट is related to Bluetooth and wireless devices. The Maven mission recently discussed
फॉर इट्स एटमॉस्फेरिक डेटा बिलोंग टू विच स्पेस एजेंसी। तो स्पेस एजेंसी ये नासा, मावेन मिशन नासा स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है। इंडियन आर्मी परफॉर्म्ड इंडियाज फर्स्ट 3D फ्लेक्स एक्वस एनिगोग्राफी फॉर विच मेडिकल कंडीशंस। एनिगोग्राफी ग्लूकोमा। भारतीय सेना ने किस चिकित्सा स्थिति के लिए भारत का पहला 3D फ्लेक्स जलीय एनियोग्राफी 3D फ्लेक्स एक्वस एनियोग्राफी की है ग्लूकोमा के लिए। क्वेश्चन नंबर 83, संजय रिसेंटली सीन इन न्यूज इन अ डिफेंस कॉन्टेक्स्ट इज अ बैटल फील्ड सर्वेलांस सिस्टम। विच कंट्री डेवलप्ड अ टाइफून मिसाइल सिस्टम। टाइफून मिसाइल सिस्टम किसने बनाया है? तो यूएसए ने अभी हाल ही में टाइफून मिसाइल सिस्टम बनाया है। इंडियन आर्मी लॉन्च्ड 2 न्यू बेली ब्रिज ऑन विच रिवर। तो श्योक रिवर पे भारत ने लद्दाख में किस नदी पर दो नए बेली ब्रिज शुरू किया है? तो श्योक रिवर पे। 85 नंबर क्वेश्चन। अब 86, अंतरिक्ष प्रयोगशाला। ये क्वेश्चन हम लोग फिर से किए हैं। तो इन स्पेस अंतरिक्ष प्रयोगशाला इनिशिएटिव शुरू किया गया इन स्पेस। ठीक है। इंडिया टेस्टेड 120 किलोमीटर रेंज वर्जन ऑफ विच रॉकेट सिस्टम इन दिसंबर में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट 120 किलोमीटर रेंज का प्रशिक्षण किया है। हु बिकम द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट एशियन टू रिसीव अ ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर। एनिमल वेलफेयर के लिए अनंत अंबानी बंतारा के लिए उन्हें ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। हु वाज इलेक्टेड एज चेयर ऑफ BWF एथलीट कमीशंस 2026 से 2029 के लिए। किसे दिया गया? PV सिंधु को एथलीट आयोग 2026-29 के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। दीप्ति शर्मा रिसेंटली बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन विच फॉर्मेट ऑफ वुमेन क्रिकेट तो T20 इंटरनेशनल। हु वॉन द मैन सिंगल टाइटल्स इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में जैनिक सिनर को दिया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पूरी साइकिल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने। क्वेश्चन नंबर 92, नेशनल मैथमेटिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन December 20 टू होनर श्रीनिवास रामानुजम। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 1971 के वार जब हम लोग जीते थे उसकी याद दिलाता है। गोवा लिबरेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 19 दिसंबर। नेशनल कंज्यूमर डे दिसंबर 2025 थीम क्या था उसका? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। इफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस, ये उसका थीम था। 96 किसान दिवस इज ऑब्जर्व ऑन 23 दिसंबर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह। शहीदी हफ्ता जो ऑब्जर्व 20 से 27 दिसंबर, इसकी शहादत को याद दिलाता है हमें। तो गुरु गोविंद सिंह के बेटे साहिबजादाज की याद दिलाता है। शहीदी हफ्ता हम लोग एक सप्ताह तक मनाते हैं 20 से 27 दिसंबर हर साल। ठीक है। विच स्टेट टॉप्ड द स्कूल लर्निंग इंडेक्स 2025। स्कूल लर्निंग इंडेक्स 2025 जो कि नेशनल एजुकेशन कमीशन के द्वारा लाया गया है, उसमें कौन टॉप किया है? तो केरला हमारा टॉप किया। व्हाट मेजर मास शूटिंग इंसिडेंट जो कि बॉन्डी बीच इन सिडनी में हुआ है दिसंबर 2000 पे। मास शूटिंग ड्यूरिंग ए हनकुआ गैदरिंग के कारण। लास्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिया रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट एवर मंथली आउटपुट इन विच सेक्टर इन दिसंबर 2025 में। तो हम लोगों ने सोलर पावर सेक्टर में सबसे अधिक मासिक उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल किया है। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।